आज गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 89 सीटों पर वोटिंग जारी है। 2,39,00,000 वोटर्स 788 उम्मीदवारों की किस्मत तय कर रहे हैं। सुबह से ही हमने देखा कई मतदान केंद्रों पर भारी भीड़ दिख रही है। पूर्व सीएम विजय रूपाणी, गुजरात की गृहमंत्री हर्ष सांघवी, विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य समेत कई दिग्गजों ने मतदान किया है और पहले चरण के लिए कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी हुई है। और आपको बता दें कि फिलहाल जो 3 बजे तक के आंकड़े हैं 89 सीटों पर मतदान के, वो है 42%। घंटे भर तक का वक्त और बाकी है और उसके बाद पहले चरण का मतदान हो जाएगा समाप्त। हमारे साथ कच्छ से हमारे संवाददाता विशाल पांडे हैं। विशाल, कई दिग्गजों की किस्मत फिलहाल अभी मतपेटियों में कैद हो रही है और इलेक्टोरल जो वोट है इस वक्त चल रहा है। ये बताइए, 3 बजे तक 42% मतदान, कैसा रिस्पांस लग रहा है अभी इस बार के चरण के मतदान को देखते हुए? लोगों में कैसा उत्साह? देखिए स्वाति, यहाँ पर सुबह से मैं देख रहा हूँ लोगों में काफी उत्साह है। खासतौर पर महिलाएं घर से बाहर निकलकर मतदान कर रही हैं और पूरे कच्छ के अलग अलग इलाकों में मैं पहुंचा हूँ। भुज में गया था, मांडवी पहुंचा और इस वक्त मैं अंजार विधानसभा में मौजूद हूँ और मैं देख रहा हूँ लोगों में उत्साह ज्यादा है। हालांकि अभी तक 3 बजे तक मात्र 42% पोल हुआ है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। इस मतदान के बीच में एक थोड़ी चुनौती लोगों के सामने ये आ रही है कि आज शादियां बहुत ज्यादा हैं। लोग अपना समय निकाल कर किसी तरह पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। लेकिन तस्वीर हमने ऐसी भी देखी है गुजरात के इस पहले चरण के चुनाव में कि शादी के बीच में से ही दूल्हा दुल्हन तक भी वोट डालने पहुंच जा रहे हैं। तो इससे ये पता लग रहा है कि कितना उत्साह लोगों में है। आज 89 विधानसभा सीटों पर यह पूरा चुनाव चल रहा है, जिसमें सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की सीटें आती हैं। सौराष्ट्र में पिछली बार कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, इसीलिए कांग्रेस की सीटें 77 तक पिछले चुनाव में पहुंची थी, जबकि दक्षिण गुजरात में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा था। और अगर हम कच्छ की बात करें जहां पर मैं मौजूद हूं, तो 6 में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी जीती थी, 2 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, जिनमें से एक कांग्रेस का विधायक बीजेपी के साथ चला गया था। तो ऐसी स्थिति में अगर मौजूदा सियासी समीकरण देखें तो कांग्रेस और बीजेपी की ही सीधी लड़ाई थी। लेकिन इस बार कई सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी ताकत लगाई है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी किसका खेल ज्यादा बिगाड़ेगी? क्या वो बीजेपी का खेल बिगाड़ रही है या कांग्रेस का खेल बिगाड़ रही है? ये 8 दिसंबर को पता चलेंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग हैं जो अभी वोट डालकर आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा कि अपनी स्याही का निशान दिखा दें। आप देख सकते हैं कि वोट डालकर लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, महिलाएं भी यहाँ पर हैं। पहला सवाल आपसे ही है, मुद्दे क्या रहे कच्छ क्षेत्र के इस पूरे रीजन में जहां पर चुनाव हो रहा है? सबसे पहले जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस उत्सव को जन जन तक पहुंचा रहे, आज के युवा तक पहुंचा रहे। रही बात कच्छ की, तो कच्छ के जो मुद्दे हैं, आपने जब पूरे देश जानता है कि 2001 में यहाँ पर भयानक भूकंप आया और पूरा कच्छ जो है तहस नहस हो गया। और उसके बाद से जिस तरह से जो कच्छ का विकास हुआ है, जिस तरह से कच्छ में उद्योग आए हैं, जिस तरह से कच्छ में टूरिज्म डेवलप हुआ है, ऐसा कहते हैं कि आज पूरा राजस्थान घूमने में जितने दिन लगते हैं ना, उतना तो सिर्फ कच्छ घूमने के लिए लगता है। क्या रहे आपके हिसाब से? क्या सोचकर घर से बाहर निकले? सोचकर ये बाहर निकले हैं कि अब जब आने वाला समय है वो गुजरात का एक भव्य, एक नया निर्माण होगा। आप महिलाओं के लिए क्या मुद्दा रहा है यहाँ पर? सुरक्षा का सबसे ज्यादा सुरक्षित हम यहाँ महसूस करते हैं। हम रात को 12 बजे भी अकेले घूम सकते हैं, सुबह 5 बजे भी अकेले घूम सकते हैं, कभी भी आ जा सकते हैं, हम गहने पहन सकते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। देखिए, सुरक्षा स्वाति एक बड़ा मुद्दा रहा है पूरे गुजरात में जहाँ जहाँ हम गए हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा गुजरात का क्या है? वही सेफ्टी। हमको यहाँ पे सेफ्टी बहुत, मतलब जैसे कि बोला वही कि हम रात के 12 बजे भी अगर निकले तो भी हम सेफ महसूस करते हैं। तो देखिए स्वाति, यहाँ पर सुरक्षा चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है, विकास एक बड़ा मुद्दा है और ये लगभग मुद्दे पूरे गुजरात में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ये जनता से जुड़े मुद्दे हुए और अगर सियासी समीकरणों की तरफ हम देखें तो सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जो जातिगत समीकरण तमाम राजनीतिक दलों ने सेट किया है या फिर आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई है, उससे किसका खेल बनेगा, किसका खेल बिगड़ेगा, इस पर भी लोगों की निगाहें हैं। लेकिन फिलहाल आप ये कह सकती हैं कि लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है मतदान को लेकर। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अभी एक मैं जब यहाँ पर पहुंचा तो ये अभी शादी से वापस आए हैं और इनका ये कहना है कि आप वोट डालने पहुंच रहे हैं। क्या शादियां थोड़ी चुनौती बनी है इस बार?
हाँ, आज के दिन शादियाँ बहुत सारी है यहाँ पे, तो वो भी एक मुद्दा रहा है। थोड़ा लेट वोटिंग हो रहा है, लेकिन 5 बजे तक मैं सोचता हूँ तब तक 80% तो हो ही जाएगा। वोट डाल आएंगे? जरूर डालेंगे। देखिए, वोट डालेंगे जरूर। अभी अभी शादी से वापस आ रहे हैं, शादी की दावत को खाकर, और अब यहाँ पर ये वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल गुजरात में पूरा अगर हम घूम कर देखें, जहां जहां पहुंचे हैं, तो नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर यहां पर रहे हैं। मोदी के चेहरे पर बीजेपी पूरी तरह से चुनाव लड़ रही है, और वहीं कांग्रेस, जिसके बड़े नेता अब तक गुजरात नहीं पहुंचे सिवाय राहुल गांधी एक दिन गुजरात पहुंचे, वो अपने काडर के दम पर यहां चुनावी मैदान में दिखाई पड़ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी ताकत लगाई गई है। तो देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी यानी जो तीसरा दल यहां पर है, गुजरात की जनता कितना उसे स्वीकार कर रही है, ये 8 दिसंबर को पता चलेगा। स्वाति। बिल्कुल, तो उन लोगों के लिए जो अब तक गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए वोटिंग करने नहीं निकले हैं, अभी भी आपके पास समय है। शादी का जश्न मनाने से पहले लोकतंत्र का सबसे बड़ा जश्न में आप उसका हिस्सा बनिए और अपनी सरकार को चुनिए। आजकल का वोटर बहुत ज्यादा जागरूक भी हो गया है, उन्हें अपने मुद्दे पता है, जैसे हम 1-2 लोगों से बात करके हमें समझ में आया। विशाल, धन्यवाद करेंगे आपका इस बातचीत के लिए और अपडेट देने के लिए गुजरात के पहले चरण के चुनाव से जुड़ा हुआ।